मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं कि उसने हम सबको ज़िंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा और आज का दिन बख्शा है। और जिस तरह हम जान रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत जगह चर्चेस जलाए जा रहे हैं, गुजरावाला चर्च के लिए और सब लोगों के लिए, अपने तमाम कलीसियाओं के लिए, जहाँ जहाँ भी खुदा के बेटे बेटियाँ सताए जा रहे हैं उसके नाम के लिए, हम उनके लिए खुदा से मिलकर दुआ करते हैं, उनके लिए बरकत को मांगते हैं, उनके लिए कुव्वत को मांगते हैं, उनके लिए मदद की इल्तिजा करते हैं। खुदावंद जो हमसे लड़ते हैं, जो उनसे लड़ते हैं, खुदा बाप उनके लिए खड़ा हो। बाप ढाल और सुपर लेकर खुदावंद जी का सब के लिए खुदावंद जी मददगार भेजें, अपने फरिश्तों को भेजें कि वो उनकी हिफाजत करें, क्योंकि हमारा खुदावंद मांगने पे सब कुछ देता है। वो अपने फरिश्तों को खैमतजंद कर देता है। प्यारे बाप जी सबकी मदद करें, अपने बेटे बेटियों की हिफाजत करें, क्योंकि जो आप पर तवक्कुल करते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, क्योंकि हमारा खुदावंद उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देता। क्योंकि जो कलाम पर चलते हैं, जो कलाम की मर्ज़ी पे चलते हैं, खुदावंद सब की हिफाजत करता है। जिनका तवक्कुल खुदा पर होता है, खुदावंद सबको बचाता और छुड़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो ज़बूर 50 उसकी 15 आयत में यूँ लिखा है, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। हम जानते हैं कि हमारे खुदा ने वादा किया है कि जब तुम कभी मुसीबत में हो, तकलीफ़ में हो, दुख में हो, चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी आ जाएं, सिर्फ क्या करना है, खुदावंद को पुकारना है। हमें सबसे पहले मदद के लिए अपने खुदा को पुकारना है, क्योंकि खुदावंद हमारे अंदर मौजूद है। और जब हम उसे पुकारेंगे, हल्की सी आवाज़ देंगे, तो हमारा खुदावंद कहता है मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे बचाऊंगा। मत्ती 21:22 में कि और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब कुछ तुमको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सिर्फ ईमान पे चलना है, ईमान में खड़े होना है। इसी तरह मत्ती 22:29 में कि यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो इसलिए कि ना कलाम मुकद्दस को जानते हो, ना खुदा की कुदरत को। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं कि हमारा खुदावंद कुदरत और कुव्वत वाला खुदावंद है। वो हमें हर तरह से बचाता है, वो हमें हर तरह से छुड़ाता है। हाँ, इंसान जो है ना अपनी ख्वाहिशों में खुद ही खींचता जाता है और फंसता रहता है और आजमाइश में पड़ता रहता है। लेकिन हमें जब हमारा खुदा का तो वादा है कि तेरे माँ बाप तुझे छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे हमेशा संभाले रखूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ज़बूर 19 में 119 है उसकी 79 और 110 में कि मैं तेरी शहरियत से कैसे मोहब्बत रखता हूँ, मुझे दिन भर उसका ध्यान रहता है। मैंने तेरे अहकाम से किनारा नहीं किया, क्योंकि तूने मुझे तालीम दी है। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, ऐ खुदावंद अपने कलाम के मुताबिक मुझे ज़िंदा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सिर्फ जिस तरह ये कलाम में मुकद्दस में महकूम है कि हमें खुदा के ज़िंदा कलाम पर तवज्जो करनी है, खुदा के कलाम को, उसके हुक्मों को मानना है, उसकी मर्ज़ी पे चलना है, उसकी शरीयत पे चलना है, तो मेरा और आपका खुदा हमें छुड़ाता है। ज़बूर 81:7 में कि तूने मुसीबत में पुकारा और मैंने तुझे छुड़ाया। उसने कहा पुकारा था और मैंने तुझे छुड़ाया। जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले उन चीज़ों की तरफ जाता है, डॉक्टरों की तरफ जाता है और हर जगह जाता है, लेकिन खुदा की तरफ नहीं जाता, खुदा की कुदरत की तरफ नहीं जाता, जो हमें छुड़ा सकता है और जो हमें बचाता है। हमें सिर्फ खुदा की तरफ ध्यान लगाना है और खुदा के वादे हैं कि मैं ही तुझे छुड़ाता हूँ। इसी तरह अगर ज़बूर 107:6 और 7 में कि तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उनको सीधी राह से ले गया ताकि बसने के लिए किसी शहर में जाएं। तो हमारा खुदावंद उन राहों पे लेके जाता है जहाँ पे उसे लेके जाना है। हमें सिर्फ खुदा को पुकारना है। इसी तरह ज़बूर 18:11-14 में है कि उसने जुल्मत यानी बरे की तारीकी और आसमान के दीदार बादलों को अपने चौगिर्द, अपने छुपने की जगह और अपने शामियाना बनाया। उसके हजूरी के झुकने से उसके दीदार बादल फट गए, ओले और अंगारे, और खुदावंद आसमान पे गरजा। हक ताला ने अपनी आवाज़ सुनाई दी, ओले और अंगारे। उसने अपना तीर चलाकर, हालेलुया, तीर चलाकर उनको परगंदा किया, बल्कि ताबा तोड़ बिजली से उनको शिकस्त दी। खुदावंद अपनी बिजली को अयां कर देता, खुदावंद अपनी कुदरत को अयां कर देता, खुदावंद
तूफ़ान को जारी कर देता है। किस तरह जिस तरह हम जानते हैं कि मूसा के लिए पानी खुदा ने उसे छड़ी दी थी, खुदा ने उसे इख्तियार दिया था कि जब तू जाएगा तो इस पानी में छड़ी को मारना, और पानी 2 हिस्से हो गया और खुदा ने उनके लिए राह निकाल दी। इसी तरह आज जब हम मुश्किलों में हैं, आज जब हम तकलीफ़ों में हैं, तो हमें सिर्फ खुदा का कलाम और उसके वादों को लेने हैं, क्योंकि खुदाबंद जो 2000 साल पहले मौज़ात करते थे वो आज भी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह ज़बूर 91:15-16 में कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। उसका वादा है, उसने कहा जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा, मैं उसे छुड़ाऊँगा और इज़्ज़त बख्शूँगा। उसने कहा इज़्ज़त भी बख्शूँगा, मैं उसे उम्र की दराज़ी से आसूदा करूँगा और परी नजात उसे दिखाऊँगा, क्योंकि हम जानते हैं यीशु ही ज़िंदा और यीशु ही नजात दहिंदा, उसके सिवा कोई कहीं रास्ता नहीं, कहीं नजात नहीं। अगर हम जिस्मानी नीयत से मांगते हैं तो जिस्मानी जो हमारी ज़रूरियात है उसी के मुताबिक हम रहते हैं, तो हमारी जिस्मानी नीयत क्या है? मौत। मगर अगर हम रूहानी नीयत से खुदा से ज़िंदगी मांगते हैं तो खुदा हमें क्या करता है? ज़िंदगी भी देता है, इत्मीनान भी देता है, वो हमें तसल्ली भी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सिर्फ उसके नाम पर खड़े हो जाना है, उसके नाम से जहाँ भी जाएं, जहाँ कहीं भी उसके नाम पे खड़े हो जाते हैं, सिर्फ उसके नाम से मौज़ात होते हैं। वही खुदावंद खुदा है जो 2000 साल पहले मौज़ात करते थे, आज भी उसी कुदरत से मौज़ात करते हैं। खुदा की कुदरत में कभी कमी नहीं आई। अगर हम देखें ज़बूर 9:10 में है कि और वो जो तेरे नाम जानते हैं, जो तेरा नाम जानते हैं, जिस नाम से हम खड़े हो जाते हैं, जिस पर हम तवक्कुल करते हैं, तो खुदा हमें क्या करता है? उसी नाम की खातिर क्या करता है? क्योंकि ऐ खुदावंद तूने अपने तालिबों को तर्क नहीं किया, जो उससे मांगते हैं वो उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदावंद हमारी अदालत करता है, क्योंकि अब वक्त बहुत करीब है। अब शैतान का काम है, वो थोड़ा वक्त रह गया, वो धाड़ता फिर रहा है, किसको मारूं किसको फाड़ूं, तो उसका वक्त जो है ना थोड़ा है, इसलिए वो सारे काम कर रहा है। ये लोग खुदा खुदा तो कर रहे हैं, ना जाने कैसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि वो खुदा को मानते हैं पर खुदा का खौफ नहीं मानते। आज हमें खुदा के खौफ ही में खड़े रहना है। जब हम उसके खौफ में खड़े रहते हैं तो वो हमारी हिफाजत करता है, चाहे सैलाब हो, चाहे आंधियाँ हों, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ हमें उसे पुकारना है। तो फिर क्या करेगा? वो हमारी हिफाजत करेगा, वो अपने फरिश्तों को खैमतज़ंद कर देगा, हमारे लिए फरिश्ते मुहैया कर देगा। मैं इस पर आपको एक बात सुनाती हूँ, मैंने खुद सुनी है कि एक आदमी होता है, उसने बाइबल को जला देता है और काफ़ी कुछ हो जाता है। वो उस गांव में रहता है, लेकिन आपको पता है कि हमारे लोगों के लिए इंसाफ नहीं, लेकिन हमारा खुदा इंसाफ का खुदा है। उस आदमी ने जब बाइबल जला दी तो कोई कुछ उसका कर नहीं सका, और लेकिन खुदा जो मोहब्बत से भरा खुदा है, उसे खुदा खुद नज़र आए और खुदा ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। खुदा ने मोहब्बत से, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, और खुदा ने उस आदमी की ज़िंदगी बदल दी। उसकी टेस्टमनी सुनी मैंने कि खुदा खुद उसे मिला और खुदा ने कहा तूने मेरा ऐसा क्यों किया, और खुदा ने उसे उस कलाम के वसीले से ज़िंदगी बदल दी। इसी तरह अगर साउल को देखें जो पालूस था, किस तरह खुदा ने उसको बदला, इसी तरह हमारा खुदावन जब किसी को बदलना चाहता है वो क्या करता है? वो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ लाता है। हमें सिर्फ क्या करता है? हमारा कलाम हमें सिखाता है कि हमने अपने दुश्मनों के लिए दुआ मांगनी है, उनके लिए बरकत मांगनी है, ताकि खुदावंद उनकी ज़िंदगियों को बदले। और खुदा तो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो तो तौबा तक नौबत लाता है। हम नहीं जानते कितने इनमें से बदले जाएंगे, खुदावंद उन्हें बदलेगा और बड़ी बड़ी टेस्टमनी आएंगी। हमें सिर्फ अपने खुदा पर भरोसा करना है। इंसान का माजी चाहे कितना ही गुनाहों से क्यों ना भरा हो, गुनाहों की ज़िंदगी क्यों ना हो, लेकिन उसका मुस्तकबिल अभी भी बिल्कुल पाक हो सकता है जब वो खुदा की हजूरी में आएगा, तौबा करेगा। और ये सिर्फ खुदा करेगा, क्योंकि मेरा और आपका खुदा हम सब से मोहब्बत करता है और उसने कुल दुनिया को बनाया। वो कुल दुनिया का मालिक है, इसलिए वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। इसीलिए तो खुदा का कलाम कहता है कि मैं गुनाहगारों के लिए आया हूँ, मैं बीमारों के लिए आया हूँ, वो उन्हें आज़ाद करने आया। खुदावंद जो इत्मीनान का सरचश्मा है, वो शैतान हमारे पाँव से जल्द कुचला जाएगा, वो शैतान जल्द
कुचला जाएगा, क्योंकि मेरा और आपका खुदा इंसाफ का खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरा और आपका खुदा क्या कहता है कलाम मुकद्दस यिर्मयाह 25:30 में, क्योंकि मैंने थकी जानों को, आसूदा और हर गमगीन रूह को शेयर किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तसल्ली देने वाला खुदावंद खुदा है। हम मसीह में गरीब नहीं, हम अमीर हैं। हमें सिर्फ हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि खुदावंद मुबारक है जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा निजात देने वाला खुदावंद खुदा है। मैं अपने सारे बहन भाइयों से जो इस मुश्किल में है, जो बेघर हो गए हैं, जो तकलीफ़ों में हैं, हमें घबराना नहीं, हमें घबराना नहीं। सुने, ये कलाम कहता है कि हमें घबराना नहीं, क्योंकि मेरा और आपका खुदा बाप हमारा हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। इसी तरह खुदा ने जो सलीब उठाई है, वो आज सलीब हम ने अपनी अपनी सलीब उठानी है, ताकि हम खुदा से मेल मिलाप रख सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें घबराना नहीं। वो कहता है मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। वो हमने शुक्रगुजारी करनी है। हाँ, हमने शुक्रगुजारी करनी है। चीज़ें फिर भी बन जाएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन हमने ईमान में खड़े रहना है और इसी ईमान के वसीले से हम बचाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पतरस 4:17 में है, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है। सुने, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या इंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। हमें सिर्फ इस कलाम पर खड़े रहना है कि हमें घबराना नहीं है, खौफ नहीं खाना, क्योंकि मेरा और आपका खुदा बचाने वाला हमेशा हमारे साथ रहता है। वो हमेशा हमें छुड़ाता और हमें बचाता है। हमें सिर्फ हर हाल में उसका शुक्र करना है। मैं जानती ये नामुमकिन है, मुश्किल है, लेकिन जब हम उसमें आ जाते हैं तो कुछ नामुमकिन और कुछ मुश्किल नहीं। वो हमें बचाएगा और हमें छुड़ाएगा। आमीन। इसी तरह अगर हम खुरूज में देखें, पहला बाब 12 आयत में है कि पर उन्होंने जितना उनको सताया वो उतने ही ज़्यादा बढ़ते और फैलते गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सिर्फ अपने खुदा पर नज़रें रखनी है। हम देखते हैं जिस तरह हमारा नजात दहिंदा दुनिया में आया, कितनी मुश्किलें सही, कितने दुख सहे, पर उसने क्या कहा, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप। ज़रूरी नहीं कुछ गलत करने से दुख मिले। हमारे यीशु ने क्या गलत किया था? हद से ज़्यादा अच्छा होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। हमारे खुदा ने हमारे लिए वो कीमत चुकाई। और जब खुदावन ने पुकारा, पहले कलमे में भी देखते हैं कि खुदा ने अपने बाप को पुकारा, कहा इन्हें माफ़ करें, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। फिर आखिरी कलमे में भी कहा, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, मुझे क्यों छोड़ दिया। हमें भी यही सिखाया गया कि हमें हर हाल में, हर बात में अपने बाप को पुकारना है, ताकि हमारा खुदावन कभी नहीं छोड़ता, वो कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता। हासिल कलाम यही है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, तूफ़ान हो, आंधियाँ हों, हमें खुदावंद को हर वक्त पुकारते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद हम सब के साथ हो, हम सब की हिफाजत करे। यीशु नाम में खुदा बाप हम उन तमाम बहन भाइयों के लिए, तमाम उन बहन भाइयों के लिए, कलीसियाओं के लिए जो बेघर हो गए हैं, उन्होंने खुदा के घर को तोड़ा है, तो खुदा इंतकाम लेगा। इंतकाम लेना मेरा और आपका काम नहीं। हमारा खुदावंद हमें सिखाता कि हमने उनके लिए सिर्फ दुआ करनी, उनके लिए बरकत चाहनी है, उनके लिए बहाली चाहनी है, उनके लिए बरकत मांगे। बस अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहें, बाकी खुदावंद अपना बदला खुद लेगा। और बाकी जो चीज़ें छीनी गई हैं खुदावंद खुद देगा, आप सबको देगा। सिर्फ खुदा पे तवक्कुल करें, शुक्र करें कि खुदा कहता है कि मुबारक हैं वो लोग जो मेरे नाम से सताए जाते हैं। शुक्र करें कि सारी मुबारक बात आप लोगों के लिए। खुदा आप सबको बरकत दे, सबको कुव्वत दे, ताकत दे, ताकि ये सुनाम को जलाल मिलता रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद जी हम तमाम घरों के लिए दुआ करते हैं, अपने हाथों को बुलंद करते हैं। खुदावंद तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कोई कमी कमज़ोरी ना हो। खुदावंद सब के साथ हो बाप जी। सब के लिए फरिश्तों को मांगते हैं खुदा बाप, अपने बेटे बेटियों के लिए। खुदावंद जी आपने कहा कि मैं फरिश्तों को खैमतज़ंद करूँगा। बाप जी आपसे फरिश्तों को मांगते हैं बाप जी, सब की हिफाजत करें, सबके साथ हो खुदावंद जी। चाहे वक्त मुश्किलें कितनी भी हों, हमारा खुदावंद हमें ना छोड़ता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है बाप जी। तमाम बीमारों के लिए, तमाम खुदावंद जी मुश्किलों में जितने लोग हैं उन सब के लिए खुदावंद जी, ख़ास तौर पर जो आजकल बेरोज़गार
बेकार हो चुके हैं बाप जी, जिनके पास छत नहीं प्यारे बाप जी, खुदा घर बनाने वाले की मेहनत अवश्य है, लेकिन जब तक खुदा ही घर ना बनाए बाप जी उन्हें अच्छे घर दें ताकि खुदा जी आपकी शुक्रगुजारी करें। यीशु नाम से खुदा रहम करें और अपना फजल हमेशा अपने लोगों पे बनाए रखें यीशु के नाम से, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।